पहले बताई होती वैक्सिंग करा लेती घने मुलायम काले बाल। What was your insecurities, Mr. Ketan Singh? Why were you insecure? Tell me. রাত কে 2:30 বাজে কই সেনাই বাজে মনে পড়ে রুবি রয় কবিতায় তোমাকে একদিন কোথা করে দেখেছি। चलो पूछो। हाँ चालू है रोलिंग ना। स्टार्ट क्वेश्चन शूट। हर इंसान की ज़िंदगी में ना कुछ दिन ऐसे होते हैं जो एब्सोल्युटली अनफॉरगेटेबल होते हैं। अगस्त 2020 में मुझे मौका मिला दूरदर्शन बिहार के साथ एक टेलीविज़न शो करने का, जिसके कुछ 26 एपिसोड्स थे। उस शो का नाम था द युवा उद्यम कौशल शो। प्रोडक्शन टीम ने मुझे एक नाम दिया, मैम आपके साथ एक को एंकर हैं जिनका नाम है केतन सिंह। सो आई वेंट ऑन टू गूगल एंड आई फाइंड दिस पर्सन। इंस्टेंटली आई न्यू कि ये इंसान हो सकता है। 1 मिनट ही इज अजय देवगन, 1 मिनट ही इज ऋतिक रोशन, 1 मिनट ही इज पंकज त्रिपाठी, which was my favorite version of him. 1 minute he is Ketan Singh. After we shot for all the 26 episodes and the photographs started coming up, social media पे लोग ने मुझे स्टॉक करना शुरू कर दिया कि अरे ये तो केतन सिंह है। This is that very famous guy from जनहित में जारी, from शंकर जयकिशन. And I was a little taken aback. I'm like, my God, I really shot with this icon who has such a massive fan following. And now, self-admittedly, I am one of his biggest fans. Please welcome my guest for tonight, Ketan Singh. How are you, my friend? I'm good. मैं देख रहा था ये मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, हिंदी में लिखा होता है, लेकिन काविल की एक स्पेशलिटी है। काविल जब हिंदी बोलती है तो इंग्लिश ऑटोमेटिक आती है। मैं वहाँ पे सिट की हुई थी तो वहाँ से जो ब्रीज आ रही थी ना, मेरे चेहरे पे से कोल्ड लग रहा था मुझे। फिर मैं इतनी थर्स्टी हो गई कि मैंने वाटर्स पिया। ये हिंदी में लाइन नहीं निकलती तुमसे। नहीं निकलती बाबा, ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है। And you made me sound like Emily Rose. मेरा Really? exorcism कराया जाए, मेरे अंदर मल्टीपल लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 No, I have to tell you, those 5 days of working with you were therapy for me. They were therapy for a therapist. Because for me, laughter is the best medicine. And I have never laughed so much. और एक्चुअली तुमको पता ना मेरे को करना नहीं था वो शो। मुझे बोल दिया गया कि हाँ ऐसा कुछ शो है तो स्क्रिप्ट आई मेरे पास। वो स्क्रिप्ट मैंने पहले देखा, मैं नाम सुन के ही मेरा मतलब एंड थैंक यू सो मच कि तुम निकली और टीम अच्छी थी एंड व्हाट फन। मतलब वाकई में वो कंटेंट तो गया बाहर में, उसके बीच में जो मस्ती हुई है। We've had some very memorable moments, like हंसना था, गाना था, we were dancing on sets, we did a lot of stuff. हाँ बहुत गाया है मैंने, मिमिक्री भी सिखाई थी तुमको कैसे करते हैं, जो मैं बहुत बुरी तरीके से करती थी। करवाऊंगा ना तुमसे अभी। नहीं, कैमरे लगे हैं तो ये सब काम तो होना चाहिए। नहीं, today is about therapy. Today is about mental health. Okay, today is about mental health and therapy. Yeah, right, Harry. जब हम लोगों ने बात करना शुरू किया शो पे, and you realized that I was a hypnotherapist, you instantly said कि मुझे आना है आपके पास for therapy, which is so rare, which is so unusual for somebody to say that I want to come to you for therapy. और जब हम लोगों ने थेरेपी शुरू करी भी, one thing that I discovered was there was so much suppressed anger, which nobody will see you and guess. What could be making you so angry? देखा मैं गुस्सा आ रहा था, मैंने सरप्राइज किया ना उसको। What made me angry? सबसे पहले तो जब तुमने बताया तुम हिप्नोथेरेपिस्ट हो, तुम सबसे पहले तो वो इंट्रीग होता है ना कि मतलब ये ऐसे चेन लेके बैठेगी, वैसे हिलेगा, अब तुम्हें नींद आ रही है, जाओ यहाँ से कूद जाओ, और मैं कूद जाऊंगा तो मुझको थोड़ा लगी वैसे सब था कि हिप्नोथेरेपी क्या होती है। एंड देन थेरेपी वाज समथिंग लाइक ओवर द इयर्स, पहले लोगों को लगता था कि अरे जो थेरेपी के लिए जाता है वो पागल है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो हटा, तो आई हैव आल्सो स्पोकन टू मेनी पीपल हु सेड दैट इफ यू फील समथिंग लाइक दिस यू शुड गो फॉर थेरेपी। और क्या हुआ कि मैं तुमसे मिला तो पहले दोस्ती हुई ना अपनी। एंड अबाउट द एंगर पार्ट, एंगर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि
there's a certain way you want your life to run या move, वो exactly वैसा नहीं होता और किसी का नहीं होता। बहुत कम लोग होंगे कि मतलब उनका हो रहा है, मतलब आकाश अंबानी का हो रहा होगा, लेकिन अपना नहीं हो रहा होता है ना। ओके तो उस वजह से शायद एक हल्का सा भरता जाता है धीरे धीरे। तो ये जो इनसिक्योरिटी होती है, ऑब्वियसली गुस्सा भी आता है, स्ट्रेस होता है, फियर होता है, इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि टाइम जा रहा है, नया नया टैलेंट आ रहा है, आप काम कर रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा है। हाउ डू यू डील विद दिस इनसिक्योरिटी? क्या आप उसको किसी चीज़ से बोलूँ, इनसिक्योरिटी जो होती है उसका कोई इलाज नहीं है, वो तुमको ही समझना पड़ेगा। इनसिक्योरिटी हो रही है, एक बार होगी, 2 बार होगी, 10-15 बार जब हो जाएगी और तुमको लगेगा ये तुमको परेशान कर रही है, तुम खुद ही उसके लिए बिल्कुल वो हो जाओगे, मतलब इट कांट अफेक्ट यू देन। मतलब मेरे साथ ये हुआ, आई कैन टेल अबाउट मी, कि हाँ बहुत बार ऐसा हुआ कि यू टू फील रियली इनसिक्योर कि अब क्या होगा। बट देन जो बहुत अच्छी कहावत है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो उस वजह से क्या दिमाग भी शांत रहता है, जो दूसरे काम है वो ढंग से होने लगते हैं। वरना साला कितना देर तक बैठ के आदमी रोएगा। मेरा सडनली बिहारी एक्सेंट जो बाहर आया है, कितना देर आदमी बैठ के साला रोएगा, कभी ना कभी तो उठना पड़ेगा ना। केतन, जब हमने हिप्नोथेरेपी शुरू की थी, there was one particular point, there was so much pain in this situation, and that I remember was your first day, the memory of your first day of your engineering college. वो जो स्ट्रगल है, टेल आवर व्यूअर्स समथिंग अबाउट दैट, क्योंकि उस स्ट्रगल से बहुत लोग गुजर रहे हैं कि करना एक्टिंग चाहते हैं या मीडिया करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि वो कुछ और करे, एंड दैट पेन वाज वेरी पैल्पेबल इन योर जर्नी। टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट दैट। ओके, तो इंजीनियरिंग का ऐसा था कि इंजीनियरिंग करने के मैं लायक था नहीं, और इंजीनियरिंग तो मेरे लायक थी, इंजीनियरिंग सबके लायक होती है लेकिन मैं लायक नहीं था ना, मैं नालायक था इंजीनियरिंग के लिए। सीन क्या था, इंजीनियरिंग लेने का जो रीज़न था वो था फैमिली। ऑफ कोर्स फैमिली में इंजीनियर्स हैं मेजरली, वो भी BHU IIT इस सब जगहों से, मेटलर्जिकल एंड केमिकल एंड ये ना वो। और मेरे घर में लाइक इवन विद मॉम एंड डैड ये था कि मतलब साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के ऊपर लोग चेहरे बनाते थे। मतलब मम्मी का तो मेरे को आज तक याद है, तो जब कॉलेज जाओगे मुन्ना आर्ट्स मत लेना, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे भैया, कौन मतलब आर्ट्स तो अरे बाप रे बाप। एंड आई यूज्ड टू थिंक लाइक आर्ट्स सच में इतना गया गुजरा कुछ तो है। फिर मैं पूछता था तो कॉमर्स में मैथ्स बहुत होता है, वो तो तुम्हारा ठीक नहीं है, साइंस लेना तुम। अच्छा, इनको कोई समझाने वाला नहीं कि साइंस में भी मैथ्स होता है बहुत ज्यादा। तो मैं 10th के बाद ही मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग शुरू कर दी, बिकॉज किसी ने बताया कि डिप्लोमा करके अगर तुम डिग्री करते हो डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है। दोस 3 years ऑफ डिप्लोमा इंजीनियरिंग एंड देन माई एडमिशन इन डिग्री कॉलेज हैपेंड इन चिपलून रत्नागिरी। तो मुझको आज भी याद है, एक तो मैं बॉम्बे में, मुंबई में पैदा हुआ, बड़ा हुआ, इट वाज अ वेरी टफ टाइम ओवर देयर। लाइक ऑफ कोर्स अच्छी मेमोरीज हैं, I made really good friends over there, but the study part, मेरे मतलब मैं वो दरशील सफारी हो गया था तारे ज़मीं पर वाला, मेरे समझ में नहीं आया। और मेरे कॉलेज में कोई आमिर खान भी नहीं है जो समझे कि आ बेटा मैं तेरे को सिखाता हूँ, इधर आ बेटा। पेंटिंग भी नहीं बना रहा, और मेरा दांत भी बाहर नहीं था। इन माई कॉलेज केतन सिंह वॉज नेवर नोन फॉर एकेडमिक्स या पढ़ाई या क्या, आई वॉज नोन ओनली फॉर दोज 3 days ऑफ the year annual function where your natural talent came out. Yeah, आएगा, गाएगा, पैरोडीज गाएगा, स्टूडेंट्स की मिमिक्री करेगा, प्रोफेसर को तो टच नहीं कर सकते थे वरना वो लोग फेल कर देंगे। True, but मुझे याद है आपने मेंशन किया था that आपके पापा बहुत नाराज थे with the choice of your career that you picked up, और वो शायद अभी भी he is not very much in favor of your acting, is he? इन फेवर ऑफ माई एक्ट अब वैसा नहीं है, लेकिन हाँ ये था कि जैसे इंजीनियरिंग खत्म हुई तो मैंने बोला कि चांस ही नहीं कि मैं इंजीनियरिंग में कोई जॉब करूंगा, मैं कोडिंग करने तो नहीं जा रहा। एंड द मोमेंट आई गॉट कॉल फ्रॉम रेडियो बिग FM, आई वाज लाइक यस, बस कॉन्ट्रैक्ट देंगे ना तो उस पर साउंड इंजीनियर लिख दीजिएगा। तो उसने बोला क्यों?
मैं बोला वो मैं पापा को दिखाऊंगा कि नई नौकरी उस पर रेडियो जॉकी प्रोड्यूसर ऐसा सब पढ़ेंगे तो कि अरे टेंशन मत ले, दिखाना ही मत। अब ऐसा तो हो नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट लेके गया, उसके ऊपर लिखा हुआ था एसोसिएट प्रोड्यूसर एंड रेडियो जॉकी। जो चिल्लम चिल्ली हुई थी रात को, पापा ने साफ बोल दिया था कल को अगर क्या कुछ तो बोले हालत खराब होगी तो भीख मांग तो मेरे पास मत आना, ऐसा बोले। और उसके बाद ही स्लेप्ट। सुबह 6 बजे अगले दिन मैं छाता उठाया बिग एफएम का रेड कलर का, कपड़े पहने, आई वाज आउट, बिना कुछ खाए पिए, जस्ट लेफ्ट। उसके बाद आया होऊंगा मैं रात को 10-11 बजे। बट इवेंचुअली स्लोली 1-2 महीने बाद व्हेन ही हर्ड माय वॉइस ऑन एयर, आई स्टार्टेड लिसनिंग कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। फिर धीरे धीरे ही एक्सेप्टेड इट व्हाट आई वाज डूइंग। बट ये है कि जो करियर चॉइस मेरा है, ये मेरे पापा और मेरे पापा के भाई जो हैं, these people don't look up to the kind of work that I do, yeah, the kind of people that I hang out with. The artists that... How does that make you feel? Does that make you feel somewhere like you still need to prove to them that you are good enough? No, I don't think so. I have to prove it to anyone. But हाँ, ये होता है कि जहाँ पर कोई इस तरह की आके बात कहता है कि अरे तुम लोगों का तो यही, अरे तुम लोगों में तो अरे फालतू बैठेंगे हम लोग। मतलब हम लोग जो करते हैं आप करो आधे घंटे के लिए, वी डोंट माइंड। जो आप कर रहे हो उस पर तो हम आपको जज नहीं कर रहे ना। So what changed, Ketan? After we did therapy for you, what changed? बहुत ज़्यादा ईज आता है, वेटलेसनेस। पता नहीं, कई बार लगता है कि कुछ बोझ लेके चल रहे हो जब तुम शेयर नहीं करते हो ये सारी चीज़ें किसी के साथ। और फिर उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद किया मैंने। कई बार जो पीछे बैठे बैठे लगता था ना कि मेरे बारे में वो ऐसा सोच रहे होंगे और उस वजह से अंदर अंदर भरता जा रहा है, वो कम हुआ। नीड टू प्रूव माई सेल्फ टू एनीवन, डोंट थिंक सो। वो सारी चीज़ें बंद हुई। सो बेसिकली आफ्टर थेरेपी आई वाज लाइक भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाएं हारमोनिया। जब आप कंटेंट डालते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, यू गॉट लाइक thousands of followers. Not every follower is a fan and not every follower is kind enough. I'm sure you are also exposed to a lot of hate comments or comments which are derogatory in nature, comments which put you down. That is something that is, it's difficult to handle because as an actor आप जो भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं. It makes you happy but you're doing it for them. तो जब उनसे instead of appreciation when you get hatred like this, how do you take that? इस पे मैं पहले बहुत रिएक्ट करता था when I was very new. In 2008-9 जब मैं रेडियो में था, उस टाइम पे you give an idea or you speak a certain line, you put forth an opinion about something. तो उस पे कोई अगर कुछ कह देता था तो मैं लड़ पड़ता था. पता नहीं एनर्जी कहाँ से आती थी, कौन सी गोली खा के जाता था मैं ऑफिस, तो मैं लड़ पड़ता था. धीरे धीरे आई रियलाइज्ड कि मैं बोल देता हूँ, उस पे ये लोग जो बोलते हैं और मैं रिएक्ट करता हूँ, इसमें सब नुकसान तो मेरा होता है. बिकॉज 2-3 दिन दिमाग मेरा खराब रहता है. उल्टा मेरा ये एटीट्यूड देख के और जो बाकी के लोग मुझको जज कर लेते हैं कि अरे यार मत बोले, बहस करेगा यार, फालतू का बहस करेगा. तो लगे तो साला इमेज भी अपनी खराब हो रही है. एंड देन आई रियलाइज्ड कि साला जब कोई तारीफ करता है तो मैं इतना रिएक्ट नहीं करता. जब कोई तारीफ कर रहा है ना उस टाइम पे तो मतलब थैंक्स, वो वाला तब तो तुम हीरो बन जा रहे हो. लेकिन ये अगर कोई तुम्हारे काम को अगर नेगेटिव बोल दे रहा है या उसको पसंद नहीं आ रहा है तो तुम बड़ा. एंड देन आई रियलाइज्ड कि, और तभी मैंने करना शुरू किया ये. ना तो किसी के तारीफ को मैं सर पे चढ़ाया, ना तो किसी के हेट्रेड को दिल से लगाया. दोनों काम नहीं किया. और वो गाना तुमने सुना है ना, आप गाओ साथ में. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना. परफेक्ट, एब्सोल्युटली. एक मिथ जो आप बस्ट करना चाहते हैं
after you came for therapy about mental health or about counseling, what would you like to tell the people who are watching you? वो तो मैंने सबसे पहले ही बताया, एक मिथ जो मतलब बहुत दिनों अब चेंज हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा कि मतलब थेरेपी उसी को चाहिए जो मतलब थोड़ा क्रैक होता है ना। बहुतों को लगता है कि मतलब यहाँ पर तुम ये प्लग में 2 वायर लगा के ऐसे ऐसे करके 440 वोल्ट का झटका वटका देती होगी लोगों को। तो मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसा भी कुछ नहीं है। आपको नहीं दिया ना ऐसा? ना काव्यल ऐसा कोई वायर डाल के आपको नहीं, ये सीधा आपका उंगली सॉकेट में डालती है और बटन ऑन कर देती है, फिर लो मजे। एंड हाँ, एक बात और, जरूरी नहीं कि आप डिप्रेस्ड हो तो आप थेरेपी के लिए आओ। Since you and me love singing so much, what's the one theme song of your life? थीम सॉन्ग ऑफ माई लाइफ, देव साहब हाथ No, में you're सिगरेट। stealing my song. That's my song. हाँ तो नाउ इट्स माय सॉन्ग। अब देवानंद साहब खुद आके बोलने लगे वो मेरा गाना था। आप लोगों ने That was my theme song. ओके तो साथ में गाओ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, तंग 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 तंग। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा टक टक टन टन टन। बर्बादियों का शौक मनाना फिजूल था, मनाना फिजूल था, तुम 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 तुम। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, तंग 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 तंग। Thank you, my friends, for doing this with me. It was an absolute pleasure. जय नसीब, जय नसीब। Yeah, stay safe, stay happy, and we keep all of us happy. You are my therapy. You know that I call you when I'm tired of my day. And Yes. you will crack me up, and we will laugh about something, and we will sing something together. हेलो एवरीवन, मैं हूँ केतन सिंह और जो ये शो है मी एंड माय थेरेपिस्ट, आप इस शो को अगर आप पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे जो जो बातें की हमने, इस तरह की बातें आप और देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू हर चैनल। इनके चैनल का नाम काव्यल सेडानी है और मज़े की बात यह है कि इनका नाम भी काव्यल सेडानी है, दोनों का चैनल भी और ये। हाँ, और अपना ख्याल रखिए, मुंह पे सैनिटाइज़र लगाइए और मास्क से अपना हाथ धोइए, या आप उल्टा भी कर सकते हैं, जैसा आप प्रेफर करें। एंड उन तीनों को इग्नोर मत कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब को।